हाय फ्रेंड, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और वॉइस नामक सीरीज को लेकर के, जैसे कि हम लोग पीछे भी कंटिन्यू कर रहे हैं वॉइस नामक सीरीज को, यानी पैसिव वॉइस बनाना। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस सीरीज जो हम लोग कंटिन्यू किए, तो पिछली बार जो सेशन हमने किया है, यानी लास्ट की जो वीडियो हमारी रही, उसमें हमने सीखा इम्परेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। जैसे कि इसमें हमने लेट बी और शुड बी के प्रयोग से सीख लिया था। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा उस वीडियो को लेकर के और काफी कुछ इसमें आपको मिला होगा। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना। तो चलिए बिना किसी देर का हम लोग कर लेते हैं शुरुआत और देखते हैं कि मॉडल वर्ब क्या होता है और कैसे मॉडल वर्ब की शुरुआत होती है। तो आइए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे मॉडल वर्ब। कौन सा वर्ब? मॉडल। ये है आपका मॉडल वर्ब। जी हाँ, तो मॉडल वर्ब की बात की जाए कि मॉडल वर्ब कहां से आया और कैसे आया, क्या कुछ था ये मॉडल वर्ब, तो इसके लिए जानेंगे हम ये कि मॉडल वर्ब जो बना था वो बना था किससे? मूड शब्द से। और मूड शब्द का मीनिंग क्या था? दशा। क्या थी मीनिंग? मूड वर्ड की मीनिंग क्या थी? दशा। दशा यानी दशा या स्थिति। तो यानी जो मॉडल वर्ब में जो कुछ आएगा वो बताने आएगा हमें मूड, यानी कि दशा या स्थिति। बने रहें आप इस वीडियो में और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही परफेक्ट तरीके से एक मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना सिखा दिया जाएगा। और ये मैं आपसे वादा करता हूं, बिना किसी भाव को निकाले, बिना किसी सेंस के ही आप मॉडल वर्ब का एक्टिव से पैसिव वॉइस बना लेंगे और कोई भी समस्या नहीं होगी। तो बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, है ना। देखिए, तो मॉडल वर्ब की संख्या की अगर बात की जाए तो मॉडल वर्ब की संख्या कितनी है? प्योरली 8 होती है। जैसे कहा जाए मे है, और दूसरे में क्या कहा जाए, यहाँ पे माइट है, मे और माइट। और तीसरे में लिया जाए तो कैन, और चौथे नंबर पे रखा जाए तो गुड। ये हो गए गुड, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं पांचवें नंबर की बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा? वुड। और छठे नंबर की बात करूं तो यहाँ पर क्या आएगा? शुड। और सातवें नंबर की बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा? MUST यानी मस्ट आएगा। और आठवें नंबर की बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा? आट टू आएगा। तो ये हमारे पास है मॉडल वर्ब की संख्या जो है 8 है। अब इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे बिना किसी सेंस के हेल्प के, यानी इसका कोई भी हम सेंस जानने की जरूरत नहीं है हमें। कोई भी मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो देयर इज नो नीड टू सेंस, कोई भाव की जरूरत नहीं है। तो बिना भाव के हम कैसे बना पाएंगे पैसिव वॉइस, ये देखेंगे। और मैं कह रहा हूं आपको ये विश्वास होना चाहिए और उम्मीद है कि आप करेंगे। बिना किसी भाव का हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट को तो जान लें कि एक्टिव वॉइस फॉर्मेट होता क्या है, क्योंकि जब तक न जानेंगे एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट तब तक कैसे पैसिव वॉइस की बात कर सकते हैं, कदापि नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यदि यहां पे जोड़िए, इनके आगे अगर सब्जेक्ट हो और इनके पीछे एक कॉमन सी चीज है, क्या हो? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है, तो ये गारंटी है कि ये क्या माने जाएंगे? ये आपके माने जाएंगे एक्टिव वॉइस। क्या माने जाएंगे? एक्टिव वॉइस माने जाएंगे। सॉरी गाइस, ठीक है। हाँ, क्या माने जाएंगे? एक्टिव वॉइस। देखिए, सही हो गया। तो यानी कि सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद इनमें से कोई भी एक आए और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए और ऑब्जेक्ट, तो ये कंफर्मेशन है कि ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट। किसका है? एक्टिव वॉइस का। और बनाने क्या है आपको? पैसिव वॉइस का फॉर्मेट बनाना। क्लियर है? तो ये तो रहा है एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट, बढ़िया से याद कर लीजिए क्या है। जैसे देखिए, इसमें से कुछ सॉरी गाइस, इसमें से कुछ एग्जांपल से ले लेते हैं, है ना। जैसे कहा जाए, ये देखिए, सी कैन स्पीक इंग्लिश।
सी कैन स्पीक इंग्लिश। सी है, कैन है, स्पीक है और इंग्लिश है। कैन के बाद क्या मिला है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली है ना? हाँ, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? वॉइस की अगर बात करेंगे तो ये आपका रहेगा एक्टिव वॉइस। देखिए अब यहां पे वी कुड प्ले क्रिकेट। अब ये क्या बन गया? पैसिव वॉइस। तो यानी कि कैन के बाद स्पीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा आपका एक्टिव वॉइस। और वी कुड प्ले क्रिकेट है, तो यानी कुड के बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी क्या माना जाएगा? एक्टिव वॉइस माना जाएगा। तो नो डाउट गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट क्या है, कैसे पहचानेंगे। ये 8 जो वर्ब्स हैं इनको याद रखेंगे और इनके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए तो गारंटी है कि वो एक्टिव वॉइस ही है। और हमें बनाना क्या है? उसका पैसिव वॉइस। आइए उसके पैसिव वॉइस फॉर्मेट की तरफ चलते हैं, ठीक है? तो उसको समझने के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चले? जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए अब हम चले आए नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे ये लिया जाएगा कि मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा। तो उसके लिए आइए देखिए, मैं लेता हूं सबसे पहले। देखिए पैसिव वॉइस के रूल में ये सिखाया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनेगा किस रूप में? सब्जेक्ट। और इसके बाद क्या आना चाहिए? मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब जो आपने देखा अभी 8 है वही रहेगा, ठीक है? मॉडल वर्ब जो आपने अभी भी देखा 8 की संख्या वो रहेगा मॉडल वर्ब। अब पैसिव वॉइस के दौरान बस उसी मॉडल वर्ब की बात क्या लगा दीजिएगा? बी। जो मॉडल वर्ब आपको एक्टिव वॉइस में दिखेगा उसी मॉडल वर्ब को बस आप बी जोड़ करके क्या कर देंगे? उसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो बी लगाने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किस रूप में कन्वर्ट कर देंगे? ऑब्जेक्ट। तो अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने पास रखते हैं तो आई होप कि आपको पैसिव वॉइस बनाने आ जाएगा। किसका? मॉडल वर्ब का आ जाएगा। बिल्कुल बेहद आसान तरीके से आ जाएगा, है ना? तो चलिए जुड़े रहते हैं और यहाँ पे सीखते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल कहा था सी कैन, फिर ये बोला था मैंने स्पीक इंग्लिश। सी कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि सी कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती है। यही मैंने बोला था ना कि वो अंग्रेजी बोल सकती है। मेरे सामने एक सेंटेंस है, पता नहीं कौन सा वो टेंस, मतलब टेंस तो है नहीं, लेकिन ये कैसा सेंटेंस है, कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे? एक्टिव है या पैसिव है? चलो चेक करते हैं भाई। तो चेक करने पे पता चला कि ये कैन हमारा मॉडल वर्ब है। इसके बगल में क्या आया? ये V1 आया। तो ये वाली मेरी बात मुझे बताता है कि ये वाला एक्टिव वॉइस है। और बनाना क्या है मुझे? इसका बनाना है पैसिव वॉइस। तो कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, यानी ये क्या हो गया आपका? एक्टिव वॉइस। अब इसका क्या करें? सबसे पहले इंग्लिश ला दिए, और कुछ तो करना है नहीं। इसके बाद जरा देखो कौन सा मॉडल वर्ब है? कैन। मॉडल वर्ब हो गया तो कैन अपना ले लो। इसके बाद क्या लगाते हो? बी। अब इंग्लिश कैन बी। अब थर्ड फॉर्म की बात है, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्पोकन। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। फिर क्या हो जाएगा? बाय। तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय, है ना? अब क्या सी को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हर। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पैसिव वॉइस। ये बन गया आपका पैसिव। जी फ्रेंड, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हर, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो कितना आसान है मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना। चलिए एक और बनाते हैं, है? तो दूसरा नंबर, जैसे कहा जाए ही मे प्ले क्रिकेट। अब फिर से मेरे सामने एक सेंटेंस है, ही में प्ले क्रिकेट। मुझे चेक करना है ये कौन सा है। चेक कर लो भाई, ही है फिर मे है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी मे मेरा एक मॉडल वर्ब है। इसके बाद क्या आया हुआ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस। और इसका बनाना क्या है? आपको पैसिव वॉइस बनाना। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लीजिए अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक? तो यानी कि क्रिकेट, और क्रिकेट के बाद फिर क्या आएगा? मॉडल वर्ब, यानी कौन आ जाएगा? में। और इसके बाद क्या हो जाएगा? बी। तो क्रिकेट में भी फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे? प्लेड। प्लेड। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाई। ही को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा?
हिम। यहां देखिए ये हुआ आपका एक्टिव वॉइस था और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। क्लियर है ना फ्रेंड? जी दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो चलिए हम लोग लगभग 8 मॉडल वर्ब की बात की, तो 8 एग्जाम्पल तो बनते हैं, श्योर बनते हैं और बनाते हैं। अगर ये आपको क्लियर है तो अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं बात करता हूं अगले कुछ मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाने का। ठीक है, चलिए तो बहादुर, मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा, है ना? तो कुछ और बहादुरी दिखाते हैं अगले सेंटेंस पे। तो देखिए लेते हैं अब यहाँ पे हम लोग ऐसे नंबर 3 और यहाँ पे कहते हैं सी। कौन सा रहेगा, ऐसे उठा लो भाई, हाँ। शी कुड, शी कुड बाई अ थार। जी हाँ, ट्रेंडिंग है, इस कार का नाम है, उसका नाम थार। तो ये देखिए यहाँ पे कैसे होगा, सी कुड बाई अ थार, वो एक थार खरीद सकती थी। तो एक मॉडल वर्ब का ही तो है, जब मॉडल वर्ब का है तो देखिए ये मॉडल वर्ब के बाद इधर क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाते हैं, जैसे कि हो जाएगा अ और फिर क्या हो जाएगा थार, और इसके बाद वही मॉडल दिखना चाहिए जो आपने ऊपर लिख रखा हो, तो कुड, और फिर क्या ही हो जाएगा, फिर क्या बाई, और फिर इसके बाद सॉरी ये नहीं, कुड के बाद देखिए मॉडल वर्ब के बाद आपको क्या चाहिए, बी चाहिए, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, और फिर थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, बाई का बॉट होता है। तो देखिए अथार कुड बी बॉट, है ना? अथार कुड बी बॉट, फिर क्या कर देंगे बाई, और सी को इधर लेकर के आएंगे तो ये बना देंगे हम हर। क्या बनाएंगे, हर। तो बना क्या, अथार कुड बी बॉट बाई हर, यानी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये वाली बात हो जाएगी आपकी एक्टिव वॉइस और ये वाली बात हो जाएगी आपकी क्या, पैसिव वॉइस, है ना? ये हो जाएगी आपकी क्या, पैसिव वॉइस। तो चलिए अब आगे बढ़े। हाँ, क्यों नहीं बढ़े और क्यों नहीं कुछ और सीखे, तो देखिए एग्जांपल्स कुछ और ले लेते हैं, जैसे ही माइट, ही माइट कैच दी ट्रेन। जी हाँ, अब ये कौन सा है, एक्टिव वॉइस है। कैसे पता, क्योंकि माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ऐसे पता ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एवी लिख दो। अब एवी लिख लिया तो बनाना पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस कहता है कि हमेशा ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं क्या, दी ट्रेन, दी ट्रेन, दी ट्रेन, फिर क्या, माइट, दी ट्रेन माइट बी। अब कैच का क्या हो जाएगा, कैच का ऐसे कर लो कॉट, कैच का कॉट, फिर क्या बाई, ही को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, हिम। अब ऐसे क्या करोगे, देखो ये हो जाएगा पीवी। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, यानी ये 4 नंबर हो गया था, तो यहाँ पे क्या करते हैं 5 नंबर, और 5वें नंबर पे लेते हैं, जैसे देखो आई वुड किल यू, ऐसा सेंटेंस आपने सुना होगा। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक्टिव वॉइस। कैसे पता है, क्योंकि वुड के बगल में क्या आया, V1, तो इसलिए हो जाएगा ये आपका क्या, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। कहीं पर देखो सेंस की जरूरत नहीं पड़ रही, सीधे सीधे आप अपने इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, बस पहचानना सीखो। ये हेल्पिंग मतलब मॉडल वर्ब है, बगल में क्या आएगा V1, तो ये माना जाएगा आपको क्या, एक्टिव वॉइस माना जाएगा। बनाना पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के लो, तो सीधे सीधे आपने क्या रखा, यू, और यू के बाद वही मॉडल वर्ब लिखना होता है जो आपका यहाँ पे दिखा होता है, ठीक। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका वुड, और इसके बगल में क्या होता है बी, तो यू वुड बी। अब थर्ड फॉर्म लगा देना, क्या हो जाएगा किल, अब फिर ये क्या हो जाएगा बाई, आई को इधर लेकर क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा मी, ठीक है। अब इधर क्या कर देंगे, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। तो यू वुड बी किल्ड बाय मी, है ना? क्या बना इसका, सीधे अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो कहता है कि आई वुड किल यू, और पैसिव वॉइस की बात करते हैं यहाँ पे क्या बना, यू वुड बी किल्ड बाय मी। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बचे हुए कुछ और भी हम ले लेते हैं यहाँ पर, यानी पैसिव वॉइस बनाने में, है ना? तो आइए, तो इसको पहले आप अच्छे से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले नंबर पे।
तो आइए गाइस, चलते हैं हम लोग आगे। अब बचे हुए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो हमारे कवर अप कर देंगे पूरे मॉडल वर्ब को। क्लियर? तो आइए देखिए। तो ये नहीं हो गया था कितना, 5 नंबर हो गया था अपना, तो ये हो जाएगा 6, यानी 6 नंबर। 6 नंबर पे हम लोग लेंगे यहाँ पे, जैसे कहा जा यू शुड रीड इंग्लिश। यानी ये कहता है यू शुड रीड इंग्लिश, कि तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। क्या पढ़नी चाहिए? तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। तो ये नहीं कि यहाँ पे देखो शुड के बगल में क्या है, V1, तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएगी। तो यानी ये आपका कौन सा माना जाएगा, एक्टिव वॉइस माना जाएगा। ए प्लस ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस। अब देखो जरा इधर, तो ये रहा आपका इंग्लिश, और फिर वही मॉडल वर्ब जो ऊपर दिखेगा शुड, और इसके बाद क्या लगा देंगे, बी। अब पढ़ने का थर्ड फॉर्म वही रखते जो रहता है रेड, और फिर क्या बाई, और यू को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई यू का यू रहेगा, और ये बन के तैयार हुआ आपका पैसिव वॉइस। यानी यू शुड रीड इंग्लिश का पैसिव वॉइस क्या होगा, इंग्लिश शुड बी रेड बाई यू। समझ में आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट लेते हैं नंबर अगला। तो अगला कौन सा लेते हैं, है ना, जैसे ही मस्ट राइट अ लेटर। जी हाँ, अब ये कहता है कि ही मस्ट राइट अ लेटर, उसे एक लेटर यानी एक पत्र अवश्य लिखना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या है, एक मॉडल है और बगल में क्या है, V1 है, तो ये क्या माना जाएगा, माना जाएगा ये आपका एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस माना जाएगा, ये माना जाएगा एक्टिव वॉइस। और बनाना क्या हमें, पैसिव वॉइस, है ना। तो सबसे पहले किसको लेंगे, अ लेटर, अ लेटर, और फिर वही मॉडल वर्ब जो ऊपर दिखता है, फिर बगल में बी, और राइट का फिर क्या हो जाएगा, रिटन, और फिर क्या बाई ही को लाएंगे इधर, क्या हो जाएगा हिम, और ये इधर क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। तो अ लेटर मस्ट बी रिटेन बाई हिम, है ना। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें का लास्ट एक ऑप्शन होता है, जैसे कहा जा you ought to obey your parents, है ना, your parent। देखिए, तो यहां क्या हो जाएगा, ought to के बाद क्या मिला हुआ है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एक्टिव वॉइस है। तो यहां पर क्या कर देंगे, यहाँ पे योर, नहीं सॉरी, यहाँ पे तो ठीक ही था, है ना, यहाँ पे तो सही था, ऐसे ही रहना चाहिए यू। तो सीधे सीधे लाएंगे, यहाँ पे क्या योर, फिर क्या पेरेंट, फिर आट, फिर क्या टू, फिर बी, ओबे का थर्ड फॉर्म ओबेड कर दीजिए, ओबेड, फिर क्या रहेगा बाई, और यू को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा यू, है ना, ये हो जाएगा। तो चलिए गाइस, ये भी बन गया, यू आर टू ओबे योर पेरेंट, और ये कहता है योर पेरेंट आर टू बी ओबेड बाय यू। तो इस तरीके से पूरे मॉडल वर्ब का हमने सेशन को कवर कर लिया। आई होप गाइस आपको ये बिल्कुल पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने फुल एंजॉय किया होगा। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो को ओवर करने से पहले हम शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या कुछ सीखा है ना। तो आइए, तो चलते हैं। तो देखिए, यहीं से शुरुआत हुई थी आज का मॉडल वर्ब क्या है। तो मॉडल वर्ब हमने सीखा था, यानी कि मूड शब्द से बना है। तो मॉडल वर्ब की संख्या इतनी थी। अगर इनके आगे सब्जेक्ट हो, पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो ये एक्टिव वॉइस माना जाएगा। जैसे कि यहाँ है, सी है, कैन है, स्पीक है और इंग्लिश है। कैन के आगे सब्जेक्ट है और पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए क्या है, एक्टिव वॉइस। यही था। चलिए, तो अगला हमने सीखा।
तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर पैसिव वॉइस बनाना होगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, फिर मॉडल वर्ब लाएंगे, फिर बी लाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ऐसे देखा गया। शी कैन स्पीक इंग्लिश था, तो ये देखिए एक्टिव वॉइस है, और इसको पैसिव वॉइस बनाना था तो ऑब्जेक्ट को पहले लाया। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हर किया गया। यहाँ देखिए ही मे प्ले क्रिकेट है, यहाँ किया गया क्रिकेट को पहले, क्रिकेट में बी प्लेड बाय हिम, ऐसा बन गया। तो आइए आगे चलते हैं। ये रहा अपना आगे। शी कुड बाई अ थार, तो अ थार कुड बी बाई हर। नेक्स्ट हमारे पास ही माइट कैच द ट्रेन, द ट्रेन माइट बी caught बाई हिम। ये है आई वुड किल यू, यहां बताया गया यू वुड बी किल्ड बाई मी। समझ में आया होगा। तो गाइज ये देखिए लास्ट वन से ये हमारा है स्लाइड। यू शुड रीड इंग्लिश, तो बनेगा इंग्लिश शुड बी रेड बाय यू। यहाँ है ही मस्ट राइट अ लेटर मस्ट बी रिटन बाय हिम। यू आर टू ओबे योर पेरेंट आर टू बी ओबेड बाय यू। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पे पहले व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आप करें लाइक कमेंट और शेयर, और हम करें आपके जरूरतों का केयर, यानी आपको किस चीज की जरूरत है और किस पॉइंट से कहां से आपके क्वेश्चंस बन पाएंगे इंग्लिश के प्रॉब्लम को लेकर के। आई विल ऑलवेज केयर फॉर यू। तो डोंट वरी, आप एक बेहतर रिजल्ट के लिए, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आप अपना बनाए रहें कनेक्शन विद डिवाइन इंग्लिश मंत्रा, है ना। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही है। बाकी की वीडियो या बाकी का कंटेंट लेकर के हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।